स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पीटी के संबंध में, 67वीं मुख्य परीक्षा के परिणाम के संबंध में और फिर तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक के रिजल्ट के देरी में। ये तीनों का नया अपडेट आया है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या तीनों एग्जाम से संबंधित क्या अपडेट है। ये सब कुछ हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 68वीं में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है 68वीं के लिए, 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए कि 324 पदों के लिए 68वीं संयुक्त बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च तक जारी हो जाएगा। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 12 फरवरी को विभिन्न जिलों के 805 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में लगभग 2.57 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। वहीं आयोग की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 12 मई से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 68वीं का जो रिजल्ट निकलने के बाद मुख्य परीक्षा जो होगा वो 12 मई से शुरू हो जाएगी। यानी कि यूँ कहें कि आपके पास लगभग 30 या 40 दिन आपके पास बचेगा मेंस की तैयारी के लिए। विशेषज्ञ प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 100 के नीचे रहने का अनुमान जता रहे हैं। दूसरी ओर 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जून माह में जारी होगा। ठीक है, रिजल्ट जून माह में जारी होगा। यहीं पे एक बात है कि जैसे जो 68वीं का जो दिए होंगे उसके बाद जो 67वीं का दिए होंगे, तो 67वीं का उनका क्या है कि 68वीं का उनका अगर रिजल्ट होता है पीटी में तो उनके पास प्लस पॉइंट होगा कि वो 68वीं का भी मेंस दिए रहेंगे, कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होगा। क्योंकि आपका इसका जो 68वीं का मेंस वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही आपका 67वीं का जो है वो मेंस का रिजल्ट आएगा। ऐसे अगर पहले आ जाता या उसी समय आ जाता 68वीं मेंस के दौरान, तो क्या होता कि 67वीं में जो मेंस दिए हैं उनका अगर रिजल्ट हो जाता तो फिर वो क्या करते कि फिर वो डिस्टर्ब हो जाते। अगर दोनों साथ में रहता तो ना, फिर उनको 68वीं मेंस में दिक्कत हो जाता, उसमें ध्यान दे नहीं पाते, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू में अपना लग जाते। तो ऐसे क्या है, उनको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं रहेगा और 68वीं मेंस में वो आराम से मेंस दे देंगे। उसके बाद फिर दोनों का रिजल्ट का इंतज़ार किया जाएगा, 68वीं 67वीं दोनों के मेंस का, और उसके बाद जिसमें उनका सिलेक्शन होगा वो उनका इंटरव्यू वगैरह अपना देते रहेंगे। तो ये बहुत उनको प्लस पॉइंट है। ठीक है, जो 67वीं मेंस दिए हैं। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि बीपीएससी अधिकारी के अनुसार एक प्रश्न के उत्तर की जांच एक ही विशेषज्ञ शिक्षक करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को शिकायत का यह मौका नहीं मिले कि कम अंक मिला। पहले मॉडरेशन सिस्टम में मुख्य परीक्षक 2 शिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों को संतुलित करते थे। अब एक साथ एक प्रश्न के उत्तर एक शिक्षक जबकि दूसरे प्रश्न का दूसरे शिक्षक जाँच करेंगे। 67वीं मुख्य परीक्षा में 10,125 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 11,607 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को डेट पता चल गया, उसी के अनुसार आप लोग अपना जो शेड्यूल है वो तैयार कीजिएगा। जैसे 68वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा जो है वो 27 मार्च तक आ जाएगा और 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जून में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि जिन्होंने रिजल्ट दे दिया है, इंटरव्यू के लिए सोच रहे थे कि तैयारी करेंगे, तो उनको बहुत मौका मिलेगा, बहुत टाइम मिल जाएगा। और 68वीं बीपीएससी का अगर पीटी होता है तो वो मेंस के भी बहुत जम के तैयारी, अच्छे से तैयारी वो कर सकते हैं। अब आइए तृतीय स्नातक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट में होगी देरी। क्यों होगी देरी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि 2187 पदों के लिए तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट में भी देरी होगी। पहले बिहार एसएससी ने मार्च अंत में रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब अप्रैल के अंत या मई के शुरू में रिजल्ट आएगा। 23 दिसंबर को प्रथम पाली का रद्द परीक्षा 5 मार्च को हुई थी और 3 पालियों में 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा के आधार पर कुल 2187 पदों को भरे जाने हैं और इनमें सामान्य प्रशासन विभाग के तहत सचिवालय के सबसे ज़्यादा पद थे, 1360 पद थे। ठीक है, और फिर क्रमशः यहाँ पे सारा पद दिया गया है। तो इसका भी जो है, अब जो इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो इसका भी अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में जारी होगा। अब यहाँ पे साफ है कि देखिए, यहाँ पे पिछले बार जो था 67वीं मुख्य परीक्षा में करीब 11,600 लोग पास हुए थे
अब यहाँ पे देखिए 324 ही पोस्ट है, तो 324 पोस्ट है, तो यहाँ पे सब मिलाकर के अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो लगभग आपको 4500 से लेकर 5000 तक के बीच में ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सॉरी 4500 से लेकर के 5000 तक में ही रिजल्ट आएंगे। तो इस वजह से जो है कट ऑफ जो है आपका कोई चांस नहीं है कि कम बनेगा। ठीक है, कट ऑफ जो है इसका चांस नहीं है कि कम जाएगा। कट ऑफ ये जरूर है कि जनरल का जो है वो 100 के अंदर रहेगा, लेकिन उसका भी जो है 96 या 98 नंबर जो है, 96 से 98 नंबर जनरल का जो है वो कट ऑफ जाने वाली है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सीट कम रहने के वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज अगर 500-600 सीट रहता तो स्वाभाविक तौर पे जनरल का कट ऑफ था वो 93-94 जाता, लेकिन चूंकि सीट बहुत कम है, मात्र केवल 324 सीट है, तो इस वजह से कट ऑफ हाई ही रहने की उम्मीद है। तो ये था अपडेट, न्यू अपडेट, और उम्मीद करते हैं कि ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जल्द आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।